ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम किसी की भी साइड नहीं लेने वाले, वेदर वो इजराइल हो या फलस्तीन हो। कोई भी यहाँ पे सही या गलत है या नहीं है वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस वॉर के क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम सारी बातें करेंगे। ये बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब इजराइल में सुबह के 6:30 बज रहे थे एंड इजराइल की 50% से भी ज्यादा जनता अपने घरों में सो रही थी। तभी अचानक से उनको बम धमाकों की आवाजें आने लग गई एंड ये आवाजें इतनी जोर की थी कि सारी जनता उठ गई। एंड जब वो अपने घर के बैल्कनियों में गए, घर के बाहर जाके देखे तो उनको सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उस समय उनको एक चीज समझ में आई कि ये और कोई नहीं बल्कि हमास का अटैक है इजराइल पे। लेकिन ये जो अटैक किया गया था ये कोई साधारण अटैक नहीं था। हमास ने 5000 मिसाइल से अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जो कि कोई साधारण बात एक्चुअल में नहीं है। एंड इजराइल में भी 1400 लोगों की मौत हुई है एंड शायद से एग्जैक्ट नंबर अभी तक वहां की गवर्नमेंट ने नहीं बताया। हमास ने इस अटैक को नाम दिया है द अल अक्सा फ्लड। इसका मतलब होता है कि अप्रैल 2023 में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक में अल अक्सा जो मस्जिद है वहां पे जब इजराइल ने अटैक किया था, तो ये वाला अटैक उस पुराने वाले अटैक का एक रिवेंज है हमास की तरफ से। लेकिन हमास एक इतनी भी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इजराइल जैसे कंट्री पे 5000 मिसाइल्स वो एक ही बारी में अटैक कर लें, क्योंकि 2021 में हमास ने एक और एक अटैक किया था इजराइल पर जिसमें 4600 मिसाइल्स का यूज हुआ था। लेकिन ये पूरा अटैक करने में हमास को 11 दिन लग गए थे। लेकिन ये बार तो कुछ अलग ही हो गया। हमास ने 5000 मिसाइल सिर्फ 20 मिनट के अंदर ही अंदर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल साउंड करता है। ये वाला वीडियो ये अटैक कैसे हुआ ये उस पर नहीं है, वो तो आपको दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमास ने अटैक क्यों किया इजराइल के ऊपर, कि क्या था उसका मेन रीजन इस पे अटैक करने का, या फिर कहीं हमास किसी कंट्री के दबाव में आके तो ये सारा अटैक प्लान नहीं किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। इस हमास के अटैक के पीछे सिर्फ 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं अगर हम आज के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखें तो। पहला रीजन बताया जा रहा है इंडिया का रिसेंटली अनाउंस्ड इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर। अभी आप लोग ये सोच रहे रहोगे कि हमास के इतने बड़े अटैक के पीछे इंडिया का क्या हाथ है, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। आइए जानते हैं कि ये कॉरिडोर असल में है क्या। रिसेंटली हुए इंडिया के G20 समिट में ये चीज अनाउंस की गई थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग देशों ने ये MOU साइन भी किया था कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने में मदद भी करेंगे। एक्चुअल में इसका पूरा नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नहीं होने वाला है, इंडिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक जितने भी कंट्रीज है सबको इसका फायदा होने वाला है, जिसमें इजराइल भी आती है। रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अब पूरी तरीके से इस विश्वास में हूं कि इजराइल पर जो अटैक किया गया है हमास के जरिए उसका एक रीजन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी हो सकता है। मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यस, एक रीजन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी है। गाइस, सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर एक टाइट स्लैब है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। बिकॉज ये इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और कुछ नहीं है बल्कि एक ट्रेड रूट है जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक जाता है एंड यहाँ से सारे ट्रेड हो गए। एंड इस कॉरिडोर के अंदर हर किसी का फायदा होने वाला है सिवाय चाइना कंट्री के। सो ऐसे बहुत सारे न्यूज चैनल, जैसे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का कहना है कि ये जो हमास ने अटैक किया है इसके पीछे जो फंडिंग हुई है वो चाइना के थ्रू की गई है। एंड ये वाली फंडिंग चाइना के थ्रू पहले ईरान को गई एंड देन ईरान ने इसे हमास को दिया। चाइना को बहुत ज़्यादा जलन हो गई है इस कॉरिडोर के अनाउंसमेंट के बाद कि जैसे कि अभी उनको ज़्यादा बिजनेस नहीं मिलेगा या फिर अभी वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहेंगे जितना कि इंडिया, इजराइल, जॉर्डन एंड बहुत सारे कंट्रीज रहेगी जो कि उस रूट में है। एंड दूसरा रीजन बताया जा रहा है खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिन पे कुछ केसेस चल रहे हैं सेक्शन 1000, 2000 एंड 4000 के ऊपर। ये सब बताया जा रहा है कि उन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है, फ्रॉड किया है एंड बेईमानी की है, उसके साथ साथ रिश्वत भी लिया है। एंड रिसेंटली तो जो इजराइल की जनता थी वो उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे
ताकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से निकाले जा सके। एंड वो अपने प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो खोने ही वाले थे जब अचानक से 7 अक्टूबर को हमास ने ये अटैक कर दिया। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा तो स्ट्रेंज है, क्योंकि इजराइल के पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है डिफेंस के लिए, जिसे कहा जाता है आयरन डोम सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब कोई भी बाहर के कंट्री वाला आपके कंट्री में मिसाइल्स से अटैक करने की कोशिश करता है, तो ये आयरन डोम सिस्टम उस मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराता है एंड उनकी कंट्री को कुछ भी नहीं होता, वो डिफेंड हो जाते हैं आसानी से। क्योंकि इस अटैक के 3 दिन पहले अमेरिका जैसी कंट्री ने इसराइल को ये वार्निंग दी थी कि हमास के पास हमने थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी है मिसाइल्स की, जो कि गाजा में हम लोग देख सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा मिसाइल्स है, शायद से आपकी कंट्री इसे झेल नहीं पाएगी, तो आपको जल्दी से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसराइल ने इस इंटेल का कोई भी फायदा नहीं उठाया उस समय, जबकि अटैक सिर्फ 3 दिन में होने वाला था। एंड अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो अगर आपको वार्निंग देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट में होता है, लेकिन फिर भी इसराइल ने इसका कोई भी फायदा नहीं उठाया एंड उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड अटैक के 2-3 घंटे पहले वापस से अमेरिका ने एक लास्ट वार्निंग दी थी कि हम लोग ध्यान से देख सकते हैं कि हमास के अंडर 5000 मिसाइल से भी ज़्यादा मिसाइल्स है, जिससे वो आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो आपको जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी हैरिबल। लेकिन वापस से इसराइल ने इसका कोई भी फायदा नहीं उठाया एंड एट लास्ट 6 अक्टूबर इसराइल में जब सुबह में 6:30 बज रहे थे, तभी 5000 मिसाइल्स लॉन्च की गई थी गाजा से इसराइल पर। एंड बहुत सारे लोग मारे गए उस समय, एंड जो इसराइल का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस आयरन डोम सिस्टम है उसने भी 1400 मिसाइल्स को बस इंटरसेप्ट कर पाया और बाकी सारे मिसाइल्स इसराइल पर गिर गए। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि इसराइल को जब ऑलरेडी 3 दिन पहले से पता था कि अटैक होने वाला है एंड उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सब शायद से इस रीज़न की वजह से हुआ रहेगा कि इसराइल को अपनी ताकत दिखानी थी अपने लोगों के सामने, एंड आज वो बखूबी इसको कर रही है गाजा के ऊपर अटैक्स कर करके अपने मिसाइल्स के साथ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का भी कहना है इस बारे में कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी पोस्ट खोने वाले थे प्राइम मिनिस्टरशिप की, एंड उसी समय ये अटैक कैसे हो सकता है, जबकि हमास एक बहुत ही ज़्यादा वीक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड उनके पास इतने ज़्यादा पैसे अचानक से कैसे आ सकते हैं। ये उसी समय हो सकता है अगर किसी ने पर्पसली ये चीज़ करवाने की कोशिश करी है, जो कि सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है एंड इट एक्चुअली मेक सेंस। और तीसरा रीज़न तो वही हो सकता है जो कि हमास ने खुद बताया है, द अल अक्सा फ्लड। इसका मतलब जो अटैक इसराइल ने किया था कुछ महीनों पहले अल अक्सा मस्जिद पे, जो कि वेस्ट बैंक में है जेरूशलेम में, वहाँ पे जो अटैक किया था वो हमास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड उसी के रिवेंज के लिए उन्होंने ये वाला अटैक प्लान किया है। लेकिन कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक नौकर ही होता है किसी एक बहुत बड़े कंट्री या फिर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। जैसे कि हमास ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो ईरान के हाथों के नीचे है। ईरान उसको शुरुआत से ही फंड करते आई है, उन्हें वेपन भेजती है, उनको मिसाइल्स भेजती है, जो भी होता है, जो भी हमास के पास जब भी पहुंचता है वो हमेशा ईरान के थ्रू ही पहुंचता है। लेकिन आज अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो वॉर है, ये इजराइल और फलस्तीन की बिल्कुल भी नहीं है, ये इजराइल और हमास की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी फलस्तीन के मासूम लोग क्यों मारे जा रहे हैं इसके अंदर, जबकि हमास के टेररिस्ट मारे जाने चाहिए, एंड जो कि बिल्कुल भी नहीं मर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के मासूम लोग मर रहे हैं इसमें। बिल्कुल इजराइल में भी लोग मारे गए हैं, मैं किसी की भी यहाँ पे साइड नहीं ले रहा हूँ। इजराइल में भी लोग मारे गए हैं, फलस्तीन में भी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन जो इजराइल में लोग मारे गए थे वो हमास के अटैक के वजह से हुआ था। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड फलस्तीन में जो लोग मारे जा रहे हैं वो एक कंट्री के वजह से मारे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। हमास का काम ही है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देना, क्योंकि वो टेररिस्ट है एंड यही होता है टेररिस्ट का काम। लेकिन इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उनका तो काम है सीधा सीधा एक टेररिस्ट से लड़ने का, ना कि किसी मासूम लोगों की जान लेने का। इजराइल एक टेररिस्ट के तरह क्यों बिहेव कर रही है इस वॉर में? इजराइल अभी एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि एक नॉर्मल हॉस्पिटल के ऊपर तक अटैक कर रही है, जहाँ पे और कोई भी नहीं बल्कि नॉर्मल सिविलियंस थे। सिविलियंस जिसके पिछले मिसाइल अटैक्स में जो कि इंजर हो चुके थे, वो उस हॉस्पिटल में गए थे, एंड वहाँ पे भी इजराइल ने अटैक कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है अगर देखा जाए तो।
मतलब अभी तक ये वाली खबर नहीं आई है बाहर कि इजराइल ने हमास में से किसी टेररिस्ट को मारा हो, लेकिन यही खबर बाहर आई जा रही है कि इजराइल फलस्तीन के आम इंसान को मारी जा रही है। जो आम इंसान वहाँ पे अपने बीवी बच्चों को लेके दर बदर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनके लिए भी आने जाने के लिए अभी कोई रास्ता नहीं है, ना वहाँ पे पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, और कुछ भी नहीं है। लोगों के घर भी तोड़े जा चुके हैं, वहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं है। तो इजराइल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉल्ट में नज़र आ रही है, क्योंकि इजराइल हमास को नहीं बल्कि वहाँ के नॉर्मल सिविलियंस को टारगेट कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन है एक्चुअली। अभी आप बताइए कि इन तीनों रीजंस में से आपको कौन सा वाला रीजन ज़्यादा रेलेवेंट लगता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आपको आगे भी ऐसे और हिस्टोरिकल और करंट अफेयर्स पे अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट में वो भी बता दीजिए। शुक्रिया।